दोस्तों, अब आता है वो युग जिसे मेसोजोइक युग कहते हैं, डायनासोरों का स्वर्णिम काल। ये विशाल जीव पृथ्वी के राजा थे। कुछ छोटे, कुछ विशाल, टायरेनोसोरस जैसा भयंकर शिकारी और ट्राइसेराटॉप्स जैसे शाकाहारी। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एक विशाल उल्का पिंड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में टकराया। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसने एक विशाल गड्ढा बना दिया, जिसे आज चिकसुलप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इस टकराव ने पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इसका बल इतना भयंकर था कि पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। जो प्रजातियां करोड़ों वर्षों तक राज करती रहीं, वह भी एक दिन मिट गईं। डायनासोर, जो कभी इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव थे, आज केवल जीवाश्मों में ही मिलते हैं। उनके विलुप्त होने की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी प्रजाति अमर नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारक किसी भी समय जीवन को समाप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, चारों ओर सिर्फ आग, धुआं और उबलती हुई चट्टानें। कोई जीवन नहीं, कोई हवा नहीं। दोस्तों, यही थी हमारी पृथ्वी की शुरुआत 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले। इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई, बिग बैंग। दोस्तों, बिग बैंग के करोड़ों वर्ष बाद जब ब्रह्मांड ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से विस्तार करना शुरू किया, तब एक अद्भुत घटना घटी। यह घटना ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ब्रह्मांड में एक विशाल गैसीय बादल इकट्ठा हुआ, जिसे नेबुला कहा जाता है। यह नेबुला विभिन्न गैसों और धूल के कणों से बना था, जो धीरे धीरे एकत्रित हो रहे थे। नेबुला का यह संगठन ब्रह्मांड के निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह गैसीय बादल सिमटता चला गया। जैसे जैसे यह सिमटता गया, इसके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ने लगे। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही, जिससे नेबुला का केंद्र अत्यधिक गर्म और घना हो गया। अंततः इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक नया तारा जन्मा, जिसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश ने पूरे सौर मंडल को जीवन दिया। सूर्य का जन्म ब्रह्मांड के लिए एक नई शुरुआत थी। सूर्य के चारों ओर कई ग्रह बनने लगे, जिनमें से एक उग्र गोला था, जिसे आज हम पृथ्वी कहते हैं। यह प्रारंभ में एक पिघला हुआ गोला था, जिसमें लावा और आग की नदियां बहती थीं। यह दृश्य अत्यंत भयानक और अद्भुत था। आरंभ में यह एक पिघला हुआ गोला था, लेकिन धीरे धीरे यह ठंडा हुआ। पृथ्वी की सतह पर ठंडा होने के बाद ठोस परतें बनने लगीं और वातावरण का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी की सतह पर पानी की बूंदें गिरने लगीं, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और पृथ्वी धीरे धीरे एक ठोस और स्थिर ग्रह में बदल गई। महासागरों का निर्माण पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक था और बना हमारे जीवन का आधार। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई और यह ग्रह हमारे लिए एक अद्वितीय और अनमोल स्थान बन गया। आज हम इस ग्रह पर रहते हैं और इसके संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें इसे संरक्षित करने की भी आवश्यकता है। पृथ्वी की सुरक्षा हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ पानी से हुआ। महासागर बने और उनमें विकसित हुए सबसे सरल जीव एक कोशिकीय जीवन। यही थे हमारे पूर्वज, जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक धीरे धीरे विकास किया और जीवों की जटिल दुनिया को जन्म दिया। दोस्तों, अब आता है वो युग जिसे मेसोजोइक युग कहते हैं, डायनासोरों का स्वर्णिम काल। ये विशाल जीव पृथ्वी के राजा थे। कुछ छोटे, कुछ विशाल, टायरेनोसोरस जैसा भयंकर शिकारी और ट्राइसेराटॉप्स जैसे शाकाहारी। ये पूरी पृथ्वी पर छाए हुए थे, जंगलों, मैदानों और यहां तक कि समुद्रों में भी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसा दिन जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एक विशाल उल्का पिंड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में टकराया। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसने एक विशाल गड्ढा बना दिया, जिसे आज चिकसुलप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इस टकराव ने पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। इसका बल इतना भयंकर था कि पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। टकराव के बाद धूल और राख का एक विशाल बादल वायुमंडल में फैल गया। सूरज की रोशनी महीनों तक न पहुंची, तापमान गिर गया और पेड़ पौधे नष्ट हो गए, और इनके साथ ही डायनासोरों का अंत हुआ। इस घटना ने न केवल डायनासोरों को समाप्त किया, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के कई अन्य रूपों को भी प्रभावित किया। यह एक ऐसा समय था जब जीवन को नए सिरे से शुरू करना पड़ा। वैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक मेहनत की है।
उन्होंने जीवाश्मों और भूवैज्ञानिक परतों की जांच की है ताकि यह समझा जा सके कि इस टकराव ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बदल दिया। उनके अध्ययन ने हमें इस घटना की गहराई और प्रभाव को समझने में मदद की है। इस विनाशकारी घटना के बाद जीवन ने एक नया रूप लेना शुरू किया, नई प्रजातियां उभरी और विकास की एक नई दिशा में आगे बढ़ीं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना नाजुक और परिवर्तनशील हो सकता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। आज हम जिस विविध और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हैं, वह उसी परिवर्तन का परिणाम है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा बदलता रहता है और हर परिवर्तन एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह परिवर्तन ही जीवन की निरंतरता का प्रमाण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ उल्का पिंड ही नहीं, बल्कि लगातार ज्वालामुखीय विस्फोट और जलवायु परिवर्तन भी इस महाविनाश के पीछे कारण थे। परंतु यह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही स्थायी है। इस पूरे घटनाक्रम से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक और कीमती है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह एक नीला और हरा गहना जैसा दिखता है जो ब्रह्मांड के विशाल अंधकार में चमकता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना अनोखा और विशेष है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ के हरे भरे जंगल, नीले समुद्र और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमें इस अनमोल धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व एक अद्भुत संयोग है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो प्रजातियां करोड़ों वर्षों तक राज करती रहीं, वह भी एक दिन मिट गईं। डायनासोर, जो कभी इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव थे, आज केवल जीवाश्मों में ही मिलते हैं। उनके विलुप्त होने की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी प्रजाति अमर नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारक किसी भी समय जीवन को समाप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए और इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन का संतुलन कितना नाजुक है और इसे बनाए रखने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। मानवता को चाहिए कि वह पृथ्वी और उसके जीवों की रक्षा करे। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। पेड़ लगाना, वन्य जीव संरक्षण और समुद्र तटों की सफाई जैसे कार्य हमारे ग्रह को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी छोटी छोटी क्रियाएं भी बड़े परिणाम ला सकती हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे प्रयासों का प्रभाव न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी देखा जाएगा। आज पृथ्वी जीवित है, हरी भरी, जल से परिपूर्ण और जीवन से भरी हुई। हमारे पास अभी भी समय है कि हम इसे संरक्षित कर सकें। हरे भरे जंगल, जीवन से भरे हुए समुद्र और नदियां और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह कितना समृद्ध और जीवंत है। हमें इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ें। हमें यह भी समझना चाहिए कि पृथ्वी की सुंदरता और समृद्धि को बनाए रखना हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पर क्या हम इसकी रक्षा कर रहे हैं? वनों की कटाई, समुद्रों में प्रदूषण और विलुप्त प्राय प्रजातियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में अपने ग्रह की रक्षा कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। हमें अपने पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार होना होगा और इसे संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक हो सकता है। यही प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए ताकि भविष्य में हमारी कहानी भी सिर्फ इतिहास न बन जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, सामुदायिक पर्यावरणीय पहलें और एक आशावादी भविष्य की कल्पना करना हमारे प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम आज सही कदम उठाते हैं तो हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे प्रयासों का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी बात कमेंट में बता सकते हो। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल रहे हो।
याद रखा करो कि वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना भी होता है, तो देर किस बात की, अभी करिए। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो के साथ। बाय।